नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एसएपी के एक बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो भी एकदम सिंपल भाषा में, कि ये सिस्टम आखिर इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही कॉमन चीज से शुरू करते हैं, जो रोज मतलब लाखों बार होती है। एक सिंपल सी सेल। ऊपर से देखने में तो ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन लगता है ना? लेकिन सोचो, इस एक सेल को रिकॉर्ड करने के लिए एसएपी जैसे बड़े सिस्टम को असल में क्या-क्या जानना जरूरी होता है। और अचानक से वो एक सिंपल सी सेल इन्फॉर्मेशन का एक पूरा जाल बन जाती है। सिस्टम को ये सारी की सारी डिटेल्स कहीं से तो लानी पड़ेंगी, राइट? कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसे भेजना कहाँ से है, लिस्ट बहुत लंबी है। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को आसान बनाने के लिए एसएपी सारे डेटा को दो मेन कैटेगरीज में बांट देता है। ध्यान से सुनना, ये समझना बहुत ही जरूरी है। पहला है मास्टर डेटा। इसको ऐसे समझो जैसे ये आपके बिजनेस की नींव है, एक फाउंडेशन। ये वो कोर डिटेल्स हैं जो रोज रोज नहीं बदलती, जैसे आपके कस्टमर्स की लिस्ट, आपके प्रोडक्ट्स की लिस्ट, आपके सप्लायर्स की डिटेल्स। ये सब मास्टर डेटा है। और दूसरी तरफ है ट्रांजैक्शनल डेटा। ये क्या है? ये उस स्पेसिफिक इवेंट का रिकॉर्ड है। जैसे 1 जनवरी को एक कस्टमर को $100 का सामान बेचा गया। तो अगर सिंपल तरीके से कहें, मास्टर डेटा बताता है कौन और क्या, जबकि ट्रांजैक्शनल डेटा बताता है कब और कितना। समझ आया डिफरेंस? ठीक है, मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शनल डेटा में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं? एक बार खुद से बोल के देखो। मास्टर डेटा स्टैटिक है, फाउंडेशनल है, और ट्रांजैक्शनल डेटा डायनामिक है, जो रोज होने वाले इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना? क्योंकि आगे सब कुछ इसी पर बेस्ड है। तो अब सवाल ये है कि एसएपी इतने जरूरी मास्टर डेटा को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे करता है? इसके लिए एसएपी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट हायरार्की यूज करता है, जैसे पूरी कंपनी का एक ब्लूप्रिंट हो। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यही वो ब्लूप्रिंट है। यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग यूनिट्स जैसे क्लाइंट, कंपनी कोड और प्लांट आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए इसके सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स को एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे ऊपर सबसे टॉप पर होता है क्लाइंट। उसके नीचे आते हैं कंपनी कोड्स, जो फाइनेंस के लिए अलग अलग लीगल कंपनीज को दिखाते हैं। और फिर आते हैं प्लांट, जो लॉजिस्टिक्स के लिए फिजिकल लोकेशंस हैं, जैसे कोई फैक्ट्री या वेयरहाउस। सिंपल है, राइट? अब ये स्ट्रक्चर इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से ही एसएपी बिजनेस के अलग अलग हिस्सों को, जैसे लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस को, एकदम आराम से कनेक्ट कर पाता है। तो सोच के देखो, सिस्टम को ये कैसे पता चलता है कि वेयरहाउस में हुई एक फिजिकल एक्टिविटी का असर कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स पर पड़ेगा? कैसे? जवाब है इस असाइनमेंट में। जब आप एक लॉजिस्टिक्स यूनिट यानी कि प्लांट को एक फाइनेंशियल यूनिट यानी कि कंपनी कोड से लिंक करते हो, तो आप एक इंटीग्रेशन लिंक बना देते हो। और ये एसएपी का एक बहुत ही जरूरी रूल है, इसको नोट कर लो। एक प्लांट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी कोड को असाइन हो सकता है। और यही डायरेक्ट लिंक ये पक्का करता है कि स्टॉक मूवमेंट जैसी फिजिकल एक्शंस आखिर में सही फाइनेंशियल अकाउंट्स में पोस्ट हों। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसीलिए शुरुआत में ही इस फाउंडेशनल स्ट्रक्चर को सही से सेट करना एक बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कदम होता है। क्योंकि जब ये नींव सही होती है ना, तो बाकी सब कुछ आसानी से काम करता है। आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से लेकर ये पक्का करने तक कि आपकी इन्वेंट्री हमेशा एक्यूरेट रहे। हम किस स्केल की बात कर रहे हैं, ये समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 8000 से भी ज्यादा, ये एक एवरेज एसएपी सिस्टम में डेटा टेबल्स का नंबर है। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर मास्टर डेटा की फाउंडेशन ही गलत हो तो कितना बड़ा क्योस, कितना बड़ा मेस हो सकता है। तो इस सेशन को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर मास्टर डेटा में सिर्फ एक कस्टमर का एड्रेस या एक प्रोडक्ट की प्राइस गलत हो, तो सोचिए इस एक छोटी सी गलती से पूरे बिजनेस में कैसा चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। इस पर जरूर सोचना। मिलते हैं अगले सेशन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।